दोस्तों दुनिया में हर इंसान पैसे के पीछे भाग रहा है। सब अपनी अपनी तरीके से पैसे कमाने की कोशिश में लगे हुए हैं। पैसे की सबसे बड़ी समस्या यही है दोस्तों कि इसे कमाना पड़ता है। इसे आप छाप नहीं सकते। अगर इसे आपने छापा तो जेल की हवा खानी पड़ सकती है। लेकिन दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि ये पैसे बनते कैसे हैं? और दोस्तों किस तरीके के पेपर का इस्तेमाल होता है पैसे बनाने में? किस इंक का इस्तेमाल होता है? प्रिंटिंग कैसे होती है? दोस्तों अगर ये सवाल आपके दिमाग को भी परेशान कर रहे हैं तो दोस्तों इन सभी के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। भारत में दोस्तों 20, 50, 10, 100, 500, 200 इन सभी राशि के चमचमाते नोट बनाने के पीछे एक लंबी प्रोसेस होती है। दोस्तों कहते हैं कि भारत में इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द रुपया एक समय दिल्ली पर राज करने वाले शासक शेर शाह सूरी ने दिया था। इसके साथ ही दोस्तों हमारे देश का पहला वाटरमार्क वाला नोट साल 1861 में छापा गया था। दोस्तों आपको बता दूं कि जो नोट भारत में छपते हैं उनके नोटों को विदेशों से भी मंगाया जाता है, क्योंकि दोस्तों यह एक खास तरीके का कागज होता है जो कि दोस्तों भारत में ज्यादा नहीं बना करता है। फिलहाल दोस्तों भारत में नोट छापने का अधिकार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और आरबीआई के पास है। सीधे साधे शब्दों में अगर कहा जाए तो दोस्तों यह सभी बैंक को इंस्ट्रक्शन देने का काम करते हैं। इसके साथ ही दोस्तों इसे बैंक ऑफ बैंक्स भी कहा जाता है। दोस्तों भारत में चल रहे सभी बैंक्स की एक एक कदम पर आरबीआई की बहुत पैनी नजर होती है। खैर दोस्तों सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये नोट बनते कैसे हैं आखिर। पहला दोस्तों प्रोडक्शन प्रोसेस। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि हमारे नोट जिससे बने होते हैं यानी कि पैसे के पेपर जो इस्तेमाल किए जाते हैं पैसे बनाने के लिए, वो हमारे घर में इस्तेमाल होने वाले मैगजीन, न्यूज़पेपर, बुक्स और कॉपी के पेपर से बिल्कुल ही अलग होते हैं। पैसों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पेपर में 75% कपास यानी कि कॉटन और 25% लेनिन को मिलाया जाता है। कॉटन और लेनिन के बड़े बड़े बंडल को पैसा बनाने वाली फैक्ट्री में लाया जाता है, जहां दोस्तों एक बड़ी मशीन के जरिए इन्हें आपस में बहुत अच्छी तरीके से मिक्स किया जाता है। अब दोस्तों कुछ समय बाद पानी अलग करके सूखे हुए मिक्सचर को एक दूसरे मशीन में डाला जाता है, जो दोस्तों इस सूखे हुए मिक्सचर को बड़े बड़े थिन शीट में बदल देती है। और लीजिए दोस्तों नोट छापने वाला पेपर अब तैयार हो चुका है। दूसरा दोस्तों द डिजाइन स्टेज। इस पेपर को भारतीय नोट का रूप देने के लिए इस पर प्रिंटिंग करनी होती है, जो कि दोस्तों बहुत ही ज्यादा सोच समझकर की जाती है। आर्ट वर्क, ग्राफिक डिजाइन और दोस्तों सभी सिक्योरिटी फीचर्स को मिलाकर एक परफेक्ट नोट दोस्तों इसी स्टेज पर तैयार किया जाता है। हर भारतीय नोट के ऊपर एक चमकीली पट्टी देखी जा सकती है, जिसके बिना दोस्तों कोई भी नोट को चला पाना बहुत ही बड़ा मुश्किल काम है। और दोस्तों इसी पट्टी से लोग पता करते हैं कि नोट असली है या फिर नकली। मिक्सचर का पेपर बनने के बाद उस पर सबसे पहले यही पट्टी लगाई जाती है, चमकीली वाली। और उसके बाद दोस्तों इन सभी पेपर्स के बंडल को एक मशीन में डाल दिया जाता है, जिनमें दोस्तों इन सभी में एक सही शेप और साइज के अनुसार इन पर पट्टी चढ़ाई जाती है, जिनके बाद दोस्तों इन सभी नोटों पर गांधी जी की फोटो का वाटरमार्क डाला जाता है। नोट को एक परफेक्ट और एक्यूरेट डिजाइन देने के लिए मशीन्स में इनके मेजरमेंट और विजिबिलिटी को एक समान ही रखा जाता है। इसके साथ ही दोस्तों सभी नोटों पर आपने कभी न कभी अलग अलग कुछ नंबर को लिखे हुए भी देखे होंगे। दरअसल दोस्तों वह नोट के सीरियल नंबर हुआ करते हैं, जिसे दोस्तों छापते वक्त बड़ी ही ध्यान से एक ही सीरीज में डाला जाता है। प्रिंटिंग के समय हर चीज को चेक करने का जिम्मा क्वालिटी इंस्पेक्टर का होता है, जो कि दोस्तों कंप्यूटर्स के जरिए इनको अच्छी तरीके से चेक किया करते हैं। तीसरा दोस्तों करेंसी कलरिंग स्टेज। दोस्तों यह काफी मुश्किल स्टेज भी कही जा सकती है, क्योंकि दोस्तों इस स्टेप पर नोट के रंगों पर ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। जिस कलर की जरूरत होती है उसको एक बड़ी सी मशीन में सही क्वांटिटी के अनुसार मिला दिया जाता है। दोस्तों क्वांटिटी पर ही नोट का कलर निर्भर करता है, और दोस्तों इसीलिए कलर्स का सही क्वांटिटी में होना बेहद ही ज्यादा जरूरी है। अगर दोस्तों कलर का क्वांटिटी थोड़ा भी ऊपर नीचे होता है तो आपका पेपर खराब हो सकता है। कलर करने के बाद डाले हुए रंग में रंगा हुआ नया नोट मशीन से निकलकर एक साथ बाहर आता है, जो कि दोस्तों देखने में काफी हद तक तैयार लगता है। पर दोस्तों अभी भी इसमें काफी सारी चीजें बाकी हैं। अगला दोस्तों फिनिशिंग एंड चेकिंग। अब दोस्तों नोटों पर कलर होने के बाद इन पर लिखी हुई संख्या को एक चमकीले स्पार्कल जैसे पेस्ट से मशीन के जरिए दोस्तों हाईलाइट किया जाता है। जैसे कि दोस्तों आपने 500 और 1000 के नोटों पर हरे रंग की चमचमाती हुई वैल्यू को जरूर देखा होगा लिखा हुआ। अब दोस्तों ये हो जाने के बाद एक एक नोट को अच्छी तरीके से चेक किया जाता है कि दोस्तों बने हुए नोट में कोई कमी तो नहीं, यानी कि दोस्तों इसके कलर, सीरियल नंबर, वाटरमार्क
डिजाइन और दोस्तों लिखे हुए शब्दों को प्रॉपर तरीके से चेक किया जाता है। इस दौरान दोस्तों जो नोट खराब होते हैं या जिनमें कोई कमी होती है उन्हें दोस्तों एक तरफ छाट दिया जाता है। अब दोस्तों सही नोट्स की सभी सीट्स को आगे की प्रोसेस के लिए वापस मशीन में डाल दिया जाता है। अगला है दोस्तों कटिंग। चेकिंग के बाद दोस्तों अब इन नोटों को बड़े ध्यान से सही साइजों में काटा जाता है। दोस्तों हर सीट को इक्वल रख के काटना बेहद ज्यादा जरूरी है, क्योंकि नोट पर थोड़ी भी वेरिएशन से इन पर काफी असर पड़ सकता है। दोस्तों काटने के अलावा इन नोटों को सही तरीके से प्रेस भी किया जाता है, जिससे कि दोस्तों यह एकदम कड़क पेपर की तरह बन जाते हैं। नेक्स्ट दोस्तों पैकेजिंग। दोस्तों सभी नोटों के कटिंग के बाद इन्हें अच्छे से ट्रांसपेरेंट पन्नी में बंद कर दिया जाता है, ताकि दोस्तों ट्रांसपोर्टेशन के दौरान ये सभी के सभी सेफ रहें। दोस्तों अब एक एक करके क्वांटिटी के अनुसार इन्हें अलग अलग गद्दे के डिब्बों में रखकर बैंक्स में पूरी सेफ्टी के साथ पहुंचा दिया जाता है, जहां से दोस्तों वह हमारे हाथों में आ जाते हैं। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि देश में 4 बैंक नोट प्रेस, 4 टकसाल और 1 पेपर मिल है। नोट प्रेस मध्य प्रदेश के देवास, नासिक, सलबोनी और मैसूर में अवेलेबल है, जिसमें कि दोस्तों 2000 के नोट मैसूर में छपा करते हैं। आपको बता दे दोस्तों कि सिर्फ देवास के नोट प्रेस में ही एक साल में दोस्तों लगभग 265 करोड़ तक के नोट छपते हैं। साथ ही दोस्तों देवास में तैयार किए गए इंक का ही इस्तेमाल नोट बनाने के लिए किया जाता है। इनमें दोस्तों 20, 50, 500, 100 और 2000 के नोट शामिल हैं। दोस्तों मध्य प्रदेश के ही होशंगाबाद में सिक्योरिटी पेपर मिल अवेलेबल है। साथ ही दोस्तों कुछ प्रोडक्शन महाराष्ट्र के करेंसी नोट प्रेस CNP में भी की जाती है। नोट छपाई से लेकर पेपर होशंगाबाद, CNP और विदेश से आया करते हैं, जबकि दोस्तों टकसाल मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता और नोएडा में अवेलेबल है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इन नोटों को बनाने में कितनी ज्यादा मेहनत लगती है और कितना ज्यादा वक्त लगता है। और दोस्तों इतनी लंबी प्रोसेस के बाद ये नोट हमारे हाथों में आते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।